सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि आइंदा कोई सियासतदान तायाद नाअहल नहीं होगा। इसका डायरेक्ट बेनिफिशरी जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं और जहांगीर तरीन साहब। इस फैसले के सियासतदानों की तायाद नाअहली नहीं होगी, फैसले में लिखा हुआ है। समीउल्लाह बलोच नाअहली केस फैसले को ख़त्म किया जाता है। अदालत के पास आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत किसी की नाअहली का इख्तियार नहीं, जो मियाँ साहब का केस चला था। इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में मौजूद है। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक है। आर्टिकल 62(1)F में दर्ज नहीं कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी, क्योंकि 62(1)F में कुछ सज़ा तजवीज़ नहीं की गई, इसलिए इसको अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाज़िया करे कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली क्या होगी। यह भी वाज़िया नहीं कि 62(1)F के तहत नाअहली फेयर ट्रायल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक है या नहीं। डिक्लेरेशन देने के हवाले से कानून का कोई प्रोसेस मौजूद ही नहीं। आर्टिकल 62(1)F में दर्ज नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। 62(1)F की तशरीह अदालती डिक्लेरेशन के ज़रिए आइन को पता नहीं क्या करती है। इंतखाबी स्केड्यूल जारी होने के बाद ज़रूरी था कि यह फैसला फौरी सुनाया जाए, यानी कि 8 फरवरी से पहले इसकी वैल्यू थी। 6 जजेस ने फैसले इत्तफाक़ किया, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने इससे इख्तलाफ किया और अपने इख्तलाफ में उन्होंने लिखा है कि अक्सरती फैसले से इख्तलाफ करता हूँ। समीउल्लाह बलोच का फैसला दुरुस्त था, क्योंकि रुकन पार्लिमान की कोई ना कोई काबिलियत का मेयार तो ज़रूर होना चाहिए। ऑब्वियसली 62(1)F में तो बड़ा खुल के लिखा हुआ, बंदे को मुत्तकी भी होना चाहिए, परहेजगार भी होना चाहिए, सादिक भी होना चाहिए, अमीन भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत ताहियात करके आइन में इजाफा किया है। महज जिम्मेदारियों और समाजी हकूक़ की बुनियाद पर आर्टिकल 62(1)F का इतलाक़ आइन में इजाफे के मुताबिक है। किसी भी रुकन असम्बली का नाअहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहने तक, वो कहने का मतलब ये है या फरीद साहब का कि सुप्रीम कोर्ट का जब तक कोई अगला फ़ैसला नहीं आ जाता तब तक रुकन असम्बली की नाअहली परमानेंट रहती है। और आइन में 62(1)F के तहत ताहियात नाअहली नहीं है। नाअहली उस वक्त तक है जब तक अदालत का डिक्लेरेशन, तो अदालत का तो मेरा ख्याल डिक्लेरेशन आ ही गया, तो मुझे समझ नहीं आई इख्तलाफी नोट का मतलब और मकसद क्या था। आज नून लीग के लिए बहुत बड़ा दिन है। सारे फैसलों से, इज़्ज़त व आबरू से मियाँ साहब जो है वो सुरखरू हुए। अल अज़ीज़िया से, पनामा से, एवन फील्ड से, पता नहीं किन किन फैसलों से वो सुरखरू हुए। आज वो ताहियात नाअहली वालों से भी। अब वो इलेक्शन के लिए अहल हैं। ऑब्वियसली इमरान खान इलेक्शन के लिए नाअहल हैं। तहरीक इंसाफ के तकरीबन 76% लोग अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके कागजात एक्सेप्ट हो चुके हैं, बाकियों के नहीं हो सके। अपील ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी को उमर कोर्ट से तो अहल करार दिया है, लेकिन N 150, 151 और PP 218, PP 219 में नाअहल करार दिए, कागजात उनके रिजेक्ट हुए। परवेज़ लाहिर उनकी अहलिया और हमाद अज़हर, सनम जावेद, फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद, अब्बास फ़ारूक, फहमीदा मिर्ज़ा, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा GDA, इनके भी कागजात जो हैं वो मुस्तरद हुए। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, बहुत मुबारक हो आपको। आज तो आप आज भी परेशान हैं, हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके हक़ में फ़ैसला दे दिया। बहुत वार्म वेलकम अतर काज़मी साहब को, फ़िज़ल न्याई साहब को। तो मियाँ साहब क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के मौके, भरपूर मौके पे? आपको तो ये चाहिए नहीं है कि जिन जजेज़ ने ये फ़ैसला, अब तो आ गया सुप्रीम कोर्ट का, जिन जजेज़ ने मियाँ साहब को ताहियात नाअहल करके इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखा था 2018 के, जिनमें उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या आपने अगर ये समझा कि ये ताहियात नाअहली 2018 का फ़ैसला गलत था, तो फिर जिन लोगों ने ये फ़ैसला गलत दिया, जो आपके ब्रदर जजेस थे, यानी चीफ जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस अजमत सईद, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाज़ुल हसन, वो तो माशाल्लाह अभी भी उसके अंदर है, कोर्ट के अंदर है, जस्टिस जाद अली शाह, 5 रुकनी बेंच का मुतफ़िका फ़ैसला, आपने इसको रद्द किया। एक बंदा नवाज शरीफ, जिसकी सारी सियासत जो है उसके ऊपर इतनी जद लगी, वो इलेक्शन से नाअहल हो गए, उनकी पार्टी का मोरल डाउन हुआ, 2018 के इलेक्शन में वो लीड करने के लिए मौजूद नहीं थे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 जजेस के मतलब कोई राय कायम नहीं की है, उनके मतलब कोई बात पूछ या कोई सवाल नहीं है? मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इन 5 जजेस को आज? देखें कामरान शाह साहब, जो आप फरमा रहे हैं कि मैं आज भी परेशान हूँ, यकीनन मैं परेशान हूँ। अच्छा, इसलिए एक खुशी नहीं मना सकता कि 7-8 साल जो कौम के ज़ाया हुए वो कहाँ जाएंगे कामरान साहब। फिर मुझे ये जो आप ख़ुद फरमा रहे हैं कि जिन जजेस ने ये फ़ैसला दिया उनके मतलब क्यों नहीं कुछ कहा गया और क्यों नहीं कहना चाहिए। फिर आप ये भी फरमा दें कि जिन्होंने सादक और अमीन कहा किसी शख्स को किसी ज़रूरत के तहत, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई कि कोई भी
शख्स जो है। नहीं, वैसे एक बात है मियां साहब, हम सबको सोचना चाहिए कि ये जो 5 इतने सीनियर जजेस हैं, इन्होंने इतनी बड़ी ज्यादती कर दी इंसाफ के साथ, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है। ये सोचने की बात है वैसे। मतलब मैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसको क्रिटिसिज्म समझ रहा हूँ, बहुत बड़ा फैसला जो है। मैं कामरान आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, फैसला था, तो उस वक्त हम बात किया करते थे कि ये गलत हुआ है, ये फैसला करवाया गया है, करने वालों ने दबाव में किया है, गलत फैसला किया है। तो आप फरमाया करते थे गलत है, सही है, मगर एक कोर्ट का फैसला है। तो हम बेबस हो जाते थे, लाजवाब हो जाते थे, चुप हो जाते थे। मगर आज भी तो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना कि वो फैसला गलत था, तो फिर इस फैसले को भी मानना चाहिए। अगर उस फैसले को मानने पर मजबूर किया जाता था, लेकिन तो आपने फिर हिम्मत मैं नहीं इसी की तरह ये कहने कहूंगा की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर के इन 5 जजेस ने फैसला दिया, इस पे कोई सवाल नहीं उठ रहा। ये हिम्मत नहीं की अभी तक आपने। नहीं यार, अगर तो आप इसको हिम्मत कहते हैं, जो आपको बनी गाला में या ज़मान पार्क के बाहर चीज़ें नज़र आती थी, वो तो शायद आज भी हमारे में हिम्मत नहीं है भाई, ना कर सकेंगे, ना करना चाहिए। कमजोर तरीन मैं ये कहता हूँ कि हम जिहाद में ये भी तो है ना कि आप मुंह से तो कहें ना, अल्फाज में करते चले आप थे। तेग और तलवार तो आपके पास नहीं है, मुंह से तो कहें। ये मैं कह रहा हूँ बजाय आप कहें, ये अजीब बात है भाई। जी यार ये भी ये बड़ी अजीब बात है कि आप सुन तो रहे नहीं, अपने फैसले ठूंसी जा रहे हैं। उसी तरह जिस तरह बंदयाल साहब और साकब निसार ठूंसते थे, उसी तरह आप भी फरमा रहे हैं। मुझे भी तो बात करने का मौका दे। मैं वही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि 5 जजेस के बारे में जब हम बात करते थे, जब वो हाजिर सर्विस थे, उस वक्त भी आप कहते थे कि देखें हाजिर सर्विस जजेस पे आप तनकीद कर रहे हैं, बड़ा बुरा कर रहे हैं आप। तो क्या उनकी रिटायरमेंट के बाद क्या हम बात नहीं कर रहे? उस वक्त भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। मगर आप सुनना चाहें उस वक्त, आज सुनना चाहें, ये आपकी सवाबदीद है। मगर बात सीधी सी है कि क्या इन फैसलों से रियासत को नुकसान नहीं हुआ? मेरा तो केस छोड़ें कि मेरे 7 साल ज़ाया कर दिए, मेरी जमात के 7 साल ज़ाया हो गए, मगर रियासत ने भी बड़ा सफर किया उन फैसलों से। उनका मुदावा कौन करेगा? जिस तरह आप इस फैसले को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कल अगर कोई और सुप्रीम कोर्ट आई और उसने जो है वो इमरान खान की सजाएं माफ़ कर दी, उसको भी इस तरह अप्रिशिएट करेंगे आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से, जिस तरह अभी कर रहे हैं? अब आ जाएं, बड़ी अच्छी बात की अब आपने कामरान, कि देखें कभी अदालतें जो होती हैं वो इंसाफ के अलावा दबाव में या किसी की ख्वाहिश पे या ज़रूरत के तहत फ़ैसले नहीं दिया करती, और अगर देती हैं तो फिर इसी तरह के सवाल उठते हैं जो आप कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जो इससे पहले फ़ैसले किए गए, अब आप देखें निस सदी हो गई है, 50 साल होने को हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज फैसला सुना जा रहा है कि वो फैसला अदालती कत्ल था या नहीं था, और क्या उस तरह के फैसले माजी की अदालतों ने दिए नहीं, उसके बाद भी देती रही हैं। मगर किसी को हिम्मत थी कि उस पर बात करता? वैसे क्या मजाक है यार इस मुल्क में अदालतों का। आप आज देखें, भी क्या तमाशा है। क्या वो भुट्टो साहब को अच्छी बात है, इंसाफ तो खैर अब क्या मिलना, दुनिया चले गए। उस वक्त तो आपकी पार्टी जो थी मिठाइयाँ तकसीम कर रही थी मियाँ साहब, लेकिन कहने का मतलब ये कि नहीं भी अगर कर रही थी चले, नहीं गलत बात है। अच्छा चले नहीं कर रही थी, मैं तो कह रहा हूँ नहीं भी कर रही थी अगर चले। उस वक्त जमात थी ही नहीं भाई, आपकी जमात थी, आपकी जमात एक ही बंदा है ना यार, एक ही शख्सियत, एक ही लीडरशिप है ना। मियां नवाज शरीफ जहाँ खड़े होंगे वही जमात है। तो वो चले आपने फांसी पे मिठाई नहीं भी बांटी में नहीं थे। और सर मुझे पता है पावर में नहीं थे, वो 80s में आए पावर में, लेकिन आपको नेशनलाइज किया हुआ था। आप लोग खुशी थे ना कि जान छुट्टी जिस बंदे ने हमारा बिजनेस तबाह कर दिया। चले नहीं हो रहे होंगे, बात तो सिर्फ कहने, चले मैं कहता हूँ मफरूजा है, मैं तो वापस ले रहा हूँ इस बात को। मैं तो ये कह रहा हूँ तमाशा क्या है, क्या वो भुट्टो साहब को इंसाफ दे रहे हैं? तो इस मुल्क के अंदर जो नाइंसाफी हुई है, जो मार्शल दौर के अंदर जो तहतेग हुआ है ये दस्तूर, उस पर कौन बात करेगा? कभी कोई बात करेगा? वो उन फैसलों क्या हो, एक बंदे को आप इंसाफ दे रहे हैं, अच्छी बात है, पूरे पाकिस्तान को इंसाफ कब मिलेगा? मैं आगे चलता हूँ, इस पर तमाशा है, ये सब तमाशा चल रहा है। नहीं कामरान जी, कामरान एक सेकंड, आप जो फरमा रहे हैं ना यार, देखें आप भी पूरी बात करें ना। आप कह रहे हैं कि चलें एक शख्स को इंसाफ मिला, एक शख्स को इंसाफ नहीं मिला, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इंसाफ मिला है, पाकिस्तानियों को इंसाफ मिला है।
ये मत मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है आपके लिए ये कहना कि एक शख्स या एक जमात को इंसाफ मिला है। और हमारा इंसाफ का जब कत्ल हुआ था 2017 यार में, मियां साहब, तो बात एक ये है शख्स कि को कम से कम बेगुनाह को सजा मैं नहीं दी आपसे गई सिर्फ थी, ये रिक्वेस्ट बल्कि करूंगा, पूरे सिस्टम को स्टैंडर्ड तो सजा एक दी रख गई लिया, थी। अपनी ही गुफ्तगू का एक स्टैंडर्ड रख लिया करें। जब पनामा का फैसला हुआ तो आपने कहा कि एक बंदे को टारगेट किया गया है। आज ये वाला फैसला हुआ तो हम कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ साहब बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट बंदे हैं, उनको रिलीफ मिल गया। इसमें प्रॉब्लम क्या है यार? इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है कहने में? ये गैर ये मुनासिब बात प्रॉब्लम है। कैसे है? नहीं प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम है। आप कामरान कह रहे हैं कि जब पनामा का फैसला आया तो आपने कहा एक बंदे को टारगेट किया गया। मैं आज आपने भी कहा, कहता हूं मैंने नहीं क्या कहा। गलत? चले, मैंने कहा एक बंदे को हमने कहा कि टारगेट आपने किया बात गया। ही गलत की है, आपकी वो 450 स्क्रीन ही ब्लैंक हो गई लोगों को- है। मियां साहब को लेके आओ जी। मियां साहब हमारे बड़े इंपॉर्टेंट बंदे हैं, आज तो उनकी खुशी का दिन है। मियां साहब की स्क्रीन ब्लैक हो गई है, उसको वापस लेके आए। आज तो डार्क जस्टिस के बजाय ब्राइट जस्टिस का डे है, तो ये डार्कनेस क्यों फैली हुई है? मियां साहब को रोशनी दें जी। अतर साहब, आपकी राय सबसे पहले तो आज देखें। आज तो आपके पास अतर भाई कुछ राय नहीं कहने को, नवाज शरीफ साहब अहल है। वाह मियां साहब, ऐसे रोशन चेहरा अच्छा लगता है आपको। दिखाएं जी मियां साहब को फ्रेम में, लेकिन अतर साहब जवाब देंगे। जी जी देखें अतर साहब देखें कामरान साहब, मियां साहब एक मिनट अच्छा अब जरा शरीकों को आई भी सुन थिंक लेना। मियां साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज वो नहीं 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 सर, नहीं नहीं, मियां साहब तो चाहेंगे कि सारा मियां साहब को, क्योंकि आसपास मियां साहब को सुनता कोई नहीं, हमारे प्रोग्राम में हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, तो मियां साहब चाहेंगे कि सारा टाइम ले लें आज का। लेकिन बहरहाल जी जी, ये मैंने बड़ी मोहताज एग्जाम्पल दी है। जी अतर साहब। अच्छा जी अच्छा, मैं जिस तरह अर्ज कर रहा था कि देखें, ये जो आज का केस जो फैसला आया है, ये तो बताया गया कि नवाज शरीफ साहब से तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो तो बिल्कुल अहल हैं, उनके कागजात तो पहले ही मंजूर हो चुके थे। इवन अदालत में भी जब नवाज शरीफ साहब का नाम लिया गया तो कहा गया कि नाम ना लें, नवाज शरीफ साहब से तो इस फैसले का कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो या तो फिर आज हम मान लें कि आज ये जो फैसला है ये बुनियादी तौर पे मियां साहब को रिलीफ देने के लिए फैसला आया। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मोअज़्ज़िज़ अदालत ने तो ये कहा ही नहीं। तो वो मोअज़्ज़िज़ अदालत कैसे 5 जजेस का नाम लिख दे या 8 जजेस का नाम लिख दे कि उन जजेस ने नाइंसाफ़ी की है? तो ये तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि अगर किसी जज ने कोई ऐसा फैसला दिया था जो खुदा न खास्ता आइन और कानून से मुनाफी था, तो उसके ऊपर आपने तो अपील का हक भी दे दिया था, आप उसके ऊपर अपील भी कर सकते थे। और जहाँ तक जज साहिबान का ताल्लुक है, पिछली जो पीडीएम की हुकूमत थी, क्या सिटिंग चीफ जस्टिस साहब के हवाले से हमने देखा नहीं इन्होंने कंटेनर लगा के सुप्रीम कोर्ट के सामने किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की? इससे ज्यादा तो और क्या, दुश्नाम तराजी तक की गई। इस तरह की वीडियोस भी आई नून लीग के लोगों की। तो इससे ज्यादा और इन्होंने क्या भाई, करना आप था? बेसिकली ना बाकी ये बात है मैं कि आपको हाँ, बताऊं, आप एक सादा आदमी हैं, आपको ये नजर ही नहीं आ रहा कि अगरचे बसंत नहीं है लेकिन गुड्डी चढ़ी हुई है पीएमएलएन की। ये आपको नजर नहीं आ रहा? ना कोई काटी मारने वाला है, ना कोई मुकाबला करने वाला है। मियाँ साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੀਆਂ ਜਾਵੇਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਡੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਪਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਇਕੱਲੇ ਲਗੇ ਵੀ ਆਈ ਨੇ, कट भी दूसरे ਨੂੰ रहे ने, कोई मुकाबले से भी नहीं आ रहा। आप अजीब बात है साहब, मैं तो हैरान हूँ यार, आप क्या बातें कर रहे हैं? उसमें इशू ये है ना कि कामरान साहब, जो आप अपनी डोर से गुड्डी चढ़ाते हैं ना, तो उस गुड्डी का इख्तियार आपके हाथ में होता है कि कहाँ खिंच मारनी है, कहाँ पे डील देनी है। जब आप खाली सिर्फ ऐसे ऐसे कर रहे हो और तासुर दे रहे हो कि गुड्डी डोर इनके हाथ में नहीं है है। अतर भाई, ये ठीक कर ले। आज मैंने आपकी ट्रेनिंग करनी है अपने भाई की। डोर इनके हाथ में नहीं है, ये समझ रहे हैं कि डोर हमारे हाथ में। यही तो मैं जिस वक्त रिंदा फिर रहा है ना, तो वो डोर जो है, वो डोर भी निकल जाएगी, पिन्ना भी निकल जाएगा, और पतंग भी नजर नहीं आ रही इनकी। नहीं, यही तो मैंने कहा कि मैंने कहा गुड्डी जो इनको चढ़ी हुई नजर आ रही है ना, उसकी डोर इनके हाथ में। यही तो मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ बिल्कुल आप खाली सही हाथ जा हिला रहे रहे हैं, हैं। और और बहुत जल्दी ये होगा कि आखिर में फिर ये सिर्फ हाथ मलते ना रह जाएं। इनको खुद भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। नियाजी साहब, सर किबला व काबा, आपसे तो एक सवाल की दो जहतें हैं। एक तो ये, आज का फैसला जो है वो ऑब्वियसली नून लीग के लिए बहुत बड़ा रिलीफ, इस पर आपका तजिया क्या होगा? दूसरा ये कि क्या जिन जजेस ने ये फिर फैसला सुनाया था 2018 के अंदर, 5 जजेस ने, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के इतने साल ज़ाया कर दिए? करान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और दोनों दोस्तों को भी बहुत सलाम, मियाँ साहब को भी और यंग प्रॉमिसिंग बेलिजरेंट अतर काज़मी सर। देखें कामरान सर, सुप्रीम कोर्ट में केस आया है। सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला करना है वो आया बंदा देख के करना है, बंदे के बगैर करना है।
मैं कहता हूँ चलो बंदा देखे बगैर फ़र्ज क्या के करना होता तो क्या करते, इस केस के बारे में क्या फैसला करते कि हम साकिब निसार की तौसीक करते हैं उन फैसले की, हम इस सारे मामला की तौसीक करते हैं। देखें क्राइसिस ये है कि मियाँ साहब का और इमरान खान साहब का अगर तकाबली जायज़ा आपने लेना है सर तो दो मद्दों में आप ले सकते हैं। एक तो 9 मई से पहले इमरान खान साहब पर जो उफ्ताद पड़ी रही है और जो इतनी बड़ी साजिश बैन अवी लेवल पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हुई है वो निकालें, और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो कुछ होता रहा या जो उन पर उफ्ताद पड़ी और जिसका नतीजे में 2018 का इलेक्शन जो है वो RTS के साथ पूरे अपनी मशहूरी के साथ इख्तिराम पजीर हुआ। अब आप दोनों जिस बात में भी देख लें या देख लें कि आया अगर उनको जो पहली सज़ा मिली थी, अगर उस सज़ा के अंदर कानून के वो सारे तकाजे पूरे किए गए थे और व्हाट्सएप कॉल्स भी नहीं आई थी और अरशद मलिक के दफ्तर से ISI का लाइव कप्तान भी नहीं निकला था और रेंजर्स ने भी टेक ओवर नहीं किए थे और मॉनिटरिंग जज भी नहीं, रेंजर्स भी टेक ओवर नहीं किया थे इहतसाब अदालतें बशीर साहब की, और जो अरशद मलिक साहब की जो वीडियो जो हैं वो भी आप नज़रअंदाज करें और अब सारी चीज़ों को नजर मॉनिटरिंग जज को भी नजरअंदाज करें। क्या कानून के आर्टिकल 10A को आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ें या बताएं कि आया 10A के तकाजे पूरे किए गए। ट्रायल कोर्ट के अंदर नाइंसाफ़ी होती है जैसे कि भुट्टो साहब में हुई है, और भुट्टो साहब के अंदर भी तो एक लकून है कि जी उनको सेशन कोर्ट में क्यों नहीं ट्राई किया गया, एक कत्ल केस को हाई कोर्ट में हमने कैसे ट्रायल कोर्ट बना के किया। और यही वो वजह है कि जो यहाँ पे भी वजह नज़र है कि इमरान नवाज शरीफ की जो नाअहली है वो किसी ट्रायल कोर्ट का नतीजा नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का एक हथौड़ा था 184(3) के तहत, और जिसमें एक मद के अंदर कि जी आपने तनख्वाह नहीं ली, जो हम बार बार हर एक तो सुप्रीम कोर्ट का तो कोई फैसला फाइनल नहीं ना है अब। मैं ये भुट्टो साहब का हो या नवाज शरीफ साहब का हो। जी जी नहीं, मैं तो सर ये कह रहा हूं कि पहली बात तो ये देखें कि आया सुप्रीम कोर्ट आज बैठा है, उसको कोई फैसला करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था। वो ये तकल्लुफ करता है कि चूंकि नवाज शरीफ का नाम आया और चूंकि तहरीक साहब मुझे काजी फैज ईसा साहब को चीफ जस्टिस बनने से 3 महीने पहले उनके खिलाफ दशनाम तराजी कर रही है, जो अभी अतः ने जिसका जिक्र किया है, अगर ये सारी चीजें जो हैं उसके तहत तो फिर जाहिर है कि फिर तो वही करना चाहिए था जो तहरीक साहब लिख के देती है, कर लें। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती कि अदालत ने एक चीज़ को रिजॉल्व किया है। मैं तो हकीकत यह है कि दुआ मांगी है कि अल्लाह करे या नैब की तरामीम भी स्ट्राइक डाउन रहे और ये पूरी ताहयात नाअहल भी रहेंगे, ताकि इमरान खान साहब को भी इस पुटिंग का टेस्ट चखना चाहिए। कि देखें क्राइसिस ये है कि जब केस चला उसमें देख लें, कतरी खत को तो स्कैंडलाइज किया गया, लेकिन इमरान खान साहब ने जो अपने सबूत पेश किए उसका क्या थे, आया वो ऑथेंटिक थे, आया न्याजी सर्विसेज लिमिटेड का जो था 2014 का मेंशन किया था 2013 के कागजात में, जो न्याजी सर्विसेज लिमिटेड की ऑफशोर कंपनी थी। सर आज का ये फैसला न्याजी साहब नवाज शरीफ साहब को पॉलिटिकल रेटिंग्स में कितना ऊपर ले जाएगा अवाम की नजरों में, और इमरान खान को कितना गिराएगा पॉलिटिकल रेटिंग? यार मैं तो पॉलिटिकल रेटिंग, आप जहाँ जा रहे हैं पॉलिटिकल रेटिंग में, तो मेरा ख्याल है कि उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, पॉलिटिकल रेटिंग जो है ना वो अगर कोई अफेक्ट कर दी तो इमरान खान साहब का बदतरीन दौर जो है जिसमें उन्होंने एक वादा पूरा नहीं किया, जहाँ पे करप्शन जिसका खुद इमरान खान इतराफ़ करते रहे, अपनी का नहीं, जो अपने साथी की करप्शन है पंजाब के ऊपर नीचे, निजी महफिलों में भी और मीडिया के सामने भी, और बद इंतज़ामी का वो दौर देखा है कि 75 साल में ऐसी हुकूमती बद इंतज़ामी किसी ने नहीं देखी। किसी ने पूछा है क्या फ़ायदा हो पॉलिटिकल तो उनको फ़ायदा ये मिला है कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त दंदना आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसके कुछ और डायनेमिक्स हैं जो पॉलिटिकल, और नवाज शरीफ वगैरह साहबान जो है वो तो दुआएं दे अपने पार्टी को कि जिन्होंने 15-16 महीने के इक़्तिदार के लिए उनकी सियासत को दफना दी है। इसका क्या ताल्लुक है कि आज के फैसले से नवाज शरीफ वगैरह मैं हमेशा कहता हूँ जी, जैसे मेरे ये मुस्लिम नून के दोस्त नाराज भी होते हैं, और ये मियाँ साहब जिनकी मेरी बहुत ही गहरे मरासम है, मैं नहीं चाहता हूँ ये भी ख़राब हो जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है
उनके उनके फॉल्ट था या नहीं था, लेकिन वो इस वक्त सारे के सारे, मैं आपके प्रोग्राम में 3-4 दिन पहले कह चुका हूँ कि इररेलेवेंट है। लास्ट टाइम अजमा के साथ बैठे थे, मैंने ये कहा था इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट मतलब बुरा ये नहीं कि वो कि इन लोगों की बात खत्म हो गई है या ये लोग अनपॉपुलर हो गया। मतलब है कि इस वक्त लोग जो है वो जिस चीज़ में दिलचस्पी लेते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो इस वक्त लॉन्ग ड्यूल चल रही है, जो धींगा मुश्ती चल रही है, ये ऊंट किस करवट बैठता है, बिल्कुल सही। उसके बाद किस तरह का पाकिस्तान होगा, दे जस्ट वांट टू सी दैट। इसका वो दूसरी ना सुप्रीम कोर्ट बहुत जो फैसला किया है, नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सकता, उसकी पॉपुलैरिटी को आपने किया है, वो उसको जो उसका सासा उसकी सियासत का जो आपने खर्च करवाया है इस सारे प्रोसेस के अंदर, वो उसको कौन वापस करेगा? इमरान खान साहब की उसमें मकबूलियत आ गई, उनको एक सियासी तौर पे बहुत गलत फैसले करने पड़े। तो मैं कहता हूँ नवाज शरीफ साहब का जो मकबूलियत का सासा है, सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिशमेंट नुकसान पहुंचाया है, उसका इजाला नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है जी, वो नुकसान का इजाला नहीं हो सकता। ये आपने बड़े क्लियर। यार अतर भाई, लेट्स बी फ्रैंक कि हम नून लीग को ब्लेम क्यों करें? ये जो लड़ाई चल रही है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, जो इमरान खान ने शुरू की और अननेसेसरी शुरू की, तो इसके तो इस हद तक तो आप भी एग्री करते हैं कि ज़रूरत कोई नहीं थी। खासतौर पर जब नए आर्मी चीफ आ गए थे तो इस तरह का सारा जो उन्होंने कंपेनिंग बनाई और लॉन्ग मार्च एंड व्हाट्सएवर 9 मई, तो उसका एक फिर आगे एक्सट्रीम पॉइंट आ गया। नून लीग को हम क्यों ब्लेम करें? नून लीग तो बेनिफिशरी हो सकती है, लेकिन नून लीग के लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा। ये तो एक बड़े लोगों की फाइट चल रही है। व्हाट डू यू से? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में नून लीग इस पोजीशन में नहीं है कि उनको ब्लेम किया जाए। लेकिन ये तो बेचारे जलसे करने की पोजीशन में नहीं है, ये तो लाहौर जीतने की पोजीशन में नहीं है, तो कमज़ोर को ब्लेम करना तो मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं। इस हद तक तो मैं आपसे एग्री करता हूँ। बाकी जो कुछ हुआ जो ग्राउंड पे हुआ, देखें कोई भी चीज़ आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। आप सेनेट के अंदर एक करारदाद आई और बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर एतराज़ किया, लेकिन हमने देखा कि कौमी असम्बली में भी करारदाद आई थी कि 2 सूबों में इंतखाबात ना करवाए जाएं। 9 मई का बदकिस्मत वाक़या हुआ, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। जो लोग उसमें मुलविस हैं कानून के मुताबिक उनको सज़ा दें, लेकिन 9 मई से पहले जो तसलसल था कि 2 सूबों के अंदर जो कुछ हो रहा था, उससे पहले जब लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे 2022 में, तो उस वक्त क्या हुआ था, पुलिस का क्या किरदार था, वो भी आपको सामने रखना पड़ेगा। फिर 9 मई की सुबह के क्या हुआ था, जिस दिन साबिक लेकिन अतर भाई बात ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगरचे मैं आपकी बात ये मान भी लूं कि लाहौर नून लीग नहीं जीत पाएगी, लाहौर भी नहीं जीत पाएगी, न्याई साहब की बात भी मान लूं कि जो उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ की मकबूलियत का सासा तबाह कर दिया और वो लॉस जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, उसके बावजूद भी नून लीग ही नून लीग है ना। तो इमरान खान तो अपनी गलतियों की वजह से खुद बैठा हुआ जेल के अंदर, तो उनकी पार्टी तो फिर भी फारिग है इलेक्शन के अंदर, के नहीं फारिग है? नहीं मसला नहीं, देखिए वोट तो अवाम ने देना है ना। अगर उनकी पार्टी फारिग होती तो फिर इतना इशू क्या होता? फिर किस लिए नून लीग की क़यादत कहती कि जनाब उनसे जो है अभी 9 मई वाला काम करें, उस पर क्या हिसाब उनसे लिया गया है, उनसे बल्ले का निशान वापस लिया जाए, क्यों उनको निशान दिया गया है? आज तक आपने देखा है कोई और सियासी जमात किसी और सियासी जमात के इंतखाबी निशान में इतनी ज्यादा जो है दिलचस्पी सही कह रहे हैं, कभी आपने देखा है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इशू इनको पता है कि मैदान खाली है, पर खाली मैदान के अंदर अगर आप लंगड़ा घोड़ा छोड़ दें तो वो बेचारा कितना भागेगा? लो जी मियाँ साहब, जो लंगड़ा घोड़ा थोड़ी पार्टी उतरेगी मैदान है। न्याई साहब कह रहे हैं कि जी ख्वाह वो इस्टेब्लिशमेंट पर ब्लेम कर रहे हैं उस ज़माने की कि नवाज शरीफ की मकबूलियत का असासा जो है वो तो खो गया। अतर साहब कह रहे हैं कि जी आप लोग जो है लाहौर में सारी सीटें नहीं निकाल सकते। तो सर कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब अगर आप इलेक्शन जीत भी जाते हैं, इन हालात में अगर इलेक्शन हो भी जाता है, सेनेट की करारदाद की कोई वैल्यू भी नहीं है ऑब्वियसली, तब भी आपकी पॉपुलर गवर्नमेंट तो नहीं होगी। देखें कामरान, अतर मेरे छोटे भाई हैं, मगर मैं इनकी खिदमत में हमेशा ये गुजारिश करता रहता हूँ कि यार अगर मालूमात महदूद हों वो अलग बात है, अगर तमाम मालूमात रखते हुए बंदा कोई जोक मारे तो वो मुनासिब नहीं होता, और ख़ास तौर पर काज़मी साहब जैसा बंदा। अब बात ये है कि इन्होंने फरमाया कि इससे पहले कभी किसी का निशान इस तरह आगे पीछे किया गया है, तो मैं दोहराना नहीं चाहता था, मगर और कोई ये जस्टिफिकेशन भी नहीं है। क्या शेर का निशान हमें मिला था सेनेट के इलेक्शन में और पूरा इलेक्शन हो गया था, निशान अलाट नहीं हुआ था? और आपको याद होगा कि अगर आप 2018, 2008 और 2002 में भी ये फरमाते
कि मकबूल जमात जो है, अगर आज मकबूल हमें नहीं समझते तो उस वक्त तो मकबूल थी ना बकौल इनके। हाँ, हालांकि मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ जो आज भी ये बात कर रहे हैं, मगर क्या उस वक्त किसी ने आवाज़ उठाई थी कि नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन कैसे? मगर करवा दिए गए, फिर भी पूरा ना हुआ हदफ तो RTS बैठा दिया गया। आज लाहौर जो है, आप लाहौर की बात करते हैं, जितने सर्वे आ रहे हैं आप देखें, किसी से पूछ के बताएं। आप नवाज शरीफ को निकलने दें, जो कि 2-3 दिन के बाद टिकटों के फैसलों के बाद, और ख़ास तौर पर ये कोई माने ना माने, मैं मानता हूँ इस बात को कि आज के फैसले के बाद, और हमें इंतज़ार था कि ये कम अज़ कम फैसला हम सुन लें, उसके बाद हम निकलेंगे। क्योंकि जो हमारे साथ पहले होता रहा और माजी करीब में भी और चंद दिनों में भी, जिस तरह इमरान खान को ये कहा गया कि वो मासूम है, मेरे लिए तो आज तक ये अल्फाज किसी ने नहीं अदा किए, और आज भी करने चाहिए थे कि मेरे 7-8 साल ज़ाया होने के बाद, बेगुनाह होने के बाद, अदालती फैसले के बाद मुझे मासूम कहा जाना चाहिए था, मुझे बेगुनाह कहा जाना चाहिए था। पॉइंट आ गया आपका, जिसका भी फैसला नहीं हुआ। क्विकली एक बात पूछनी है मैं न्याई साहब से ब्रेक पे जाने से पहले। न्याई साहब, आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उस ज़माने की नवाज शरीफ के मकबूलियत के साथे को बहुत ठेस पहुंचाई और वो अभी भी ठेस पहुंची हुई है। मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं जब नवाज शरीफ साहब बाहर निकलेंगे तो फिर आप देखिएगा बाजी पलट जाएगी। आपकी मुदब्बराना राय क्या कहती है, अगर नवाज शरीफ साहब बाहर भी निकल आए कितने की बाजी पलटेगी नून लीग के हक में पॉपुलैरिटी के? देखिए जी, मैं इसमें तो नहीं, ये इलेक्शन पॉपुलैरिटी का हो नहीं रहा। अच्छा। और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जब मैं तो 20 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब के आने से पहले की जो कॉलम लिखा था कि नवाज शरीफ साहब की बतौर वज़ीर आज़म वापसी, मैंने तो आपके पीछे बताया कि मैंने 22 मार्च 2018 को जंग में कॉलम अभी पढ़ा है उनके आर्काइव में, तब लिखा था कि 2023 जो से 1-2 साल पहले तो किस बात पे इलेक्शन हो रहा है अगर पॉपुलैरिटी पे नहीं हो रहा? लाएंगे और उसमें ये कहता हूं कि उसमें इनमें चॉइस नहीं थी। देखिए, एक बात मैं कहता जाऊं, ये तो मैं बता दूं कि नवाज शरीफ साहब कैंपेन चलाएं ना चलाएं, चलानी जाए चलाएंगे, सियासत उनकी ये तो नहीं खत्म हो गई, बहुत बड़ी सियासत मौजूद है। नवाज शरीफ साहब को कोई एहसान करके नहीं ला रहे। इमरान खान साहब को ख़त्म करने के बाद या हटाने के बाद या उनको एलिमिनेट करने के बाद कुछ चॉइस है इनके पास नवाज शरीफ साहब के अलावा? क्या फजल रहमान साहब चलाएंगे, शहबाज शरीफ साहब चलाएंगे, जावेद लतीफ़ साहब चलाएंगे, बिलावल साहब चलाएंगे? देखें, ये बात अब समझानी बड़ी मुश्किल है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो लोग ब्रोकरेज कर रहे हैं उनका कोई साथ नहीं है, उनकी मजबूरी है। और ये नवाज शरीफ साहब अगर ये मान रहे, मैं तो अब पिछले कई दिनों से ये भी कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब अभी ये तय नहीं कर रहे कि मैं ये वजारत उसमें लूंगा या नहीं लूंगा। अच्छा, वो ये बात उन हतमी नहीं कह रहे कि वो देख रहे हैं कि मुझे ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये देखो, कोई ये छोटे आम फैसले नहीं होते, उनके अंदर एक बड़ी एक है। न्याई साहब, आपके ख्याल में आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है दो, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी तय नहीं कर पा रहे कि वज़ारत उस्मा लेंगे कि नहीं लेंगे। क्यों नहीं तय कर पा रहे? क्या उसके खिलाफ बात पॉइंट है? एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिस कर जाते हैं जी। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाते हैं, इसको हर दफा इनकॉर्पोरेट करें। इमरान खान साहब को जो अब हटाया गया, जो नवाज शरीफ साहब को जब हटाया गया था, तो नवाज शरीफ साहब 2013 का इलेक्शन इस तरह जो है उनके कंधों में बैठ के सेबर रेटलिंग करके तलवार घुमा घुमा के नहीं आए थे, जिस तरह इमरान खान जिनके कंधों पे आए थे। व्हेन यू लिव बाय द स्वॉर्ड यू डाई बाय द स्वॉर्ड। अब उन्हीं कंधों ने उठा के जमीन में पटक दिया है, सही पट गया गलत पट गया, लेकिन वही कंधे उठा के उसको लाए थे 2018 में। इसलिए दोनों का सियासत के अंदर ऐसे मिला देना और एक उसके बाद सोशल मीडिया के तूफान के अंदर जिसके अंदर कोई दलील बात ना करे। न्याई साहब, दो बातों का जवाब दे देना ब्रेक से पहले कि आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं तय कर पा रहे कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे? मसला क्या है? नहीं, देखो वो इशू, देखो मुझे कोई नवाज शरीफ साहब की सियासत मैंने नहीं देखनी, वो सारे प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं क्योंकि उनको ये पता है। चंद दिन पहले मैं देख रहा था पार्लिमानी बोर्ड में, इस दफ़ा पहली दफ़ा उन्होंने, पहली बात तो यह है कि ये जो 4-5 हफ्ते का पार्लिमानी बोर्ड किया ये गैर मामूली काम है। डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है, हेड ऑफ पीपल्स पार्टी भी है, बाकी पार्टी भी है, जिनको अपने कैंडिडेट्स नवाज शरीफ साहब को जब उतरे हैं तो उनको पता है, बाकी 8, 10, 15, 20 को क्या करना है उसको छोड़े, उनको एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान में कहाँ से लड़ना है। अब वो जो कर रहे हैं, इट मीन्स के
वो कुछ बात और करना चाहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने तकरीरें की। उन्होंने कहा 6-7-8 दिन पहले, उन्होंने कहा जी अगर हम ये पाकिस्तान ना उठाते तो ये पाकिस्तान तबाह बर्बाद होता। इसमें आप दो बातें मैंने निकाली जो मैं सुन रहा था। एक तो यह है कि वो रियलाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान जो उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है 12 या 13 अप्रैल 2022 को, ये जिम्मेदारी मुश्किल थी और उन्होंने उनको और मुश्किलात में डाल दिया। तो मेरे तो खैर मौका भी फर्क है। मैं तो कहता सर, आपका पॉइंट आ गया। साहब ये ना उठाएं, ये इलेक्शन पॉपुलैरिटी पे नहीं हो रहा, ये किस पे हो रहा है, इसका जवाब आप अतर साहब से भी लूंगा। और दूसरा मियां जावेद लतीफ साहब से पूछेंगे कि जनाब अभी भी अगर तय नहीं कर पा रहे तो वो क्या प्रोज और कॉन्स है। प्राइम मिनिस्टर बन के तो मुझे पता है क्या प्रोज होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन कॉन्स क्या है अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। नून लीग के ज़हन में भी ये बात है, इतना सब कुछ होके आबो हवा उनके हक में होके फिर भी वो सेकंड थॉट में बैठे हुए। ब्रेक लेते हैं जी। तहरीक इंसाफ रो रही है जी लेवल प्ले फील्ड के लिए, कोर्ट में जा रही है। आज भी हेयरिंग हो रही थी, लेवल प्ले फील्ड उनको मिलती ना नज़र आ रही है और उनको साबित करना पड़ेगा, उनको मिलनी चाहिए भी कि नहीं जो की हरकतें हैं। लेकिन आज तो नवाज शरीफ साहब का डे है। तो मियां जावेद लतीफ़ साहब, न्याई साहब ने जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास में नवाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज, उनके ख्यालात सुने, उससे उन्होंने एक पॉइंट अखज़ किया है। आप एग्री करते हैं? और अगर आप एग्री करते हैं कि नवाज शरीफ साहब के जहन में दो थॉट्स चल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बने या ना बने, तो बनने वाले फ़वायद या जिम्मेदारियां तो मुझे पता है, ना बनने का क्या रीज़न हो सकता है और फिर कौन होगा उनकी जगह? देखें कामरान साहब, सर गुजारिश ये है कि मुस्लिम लीग का तो फैसला है कि नवाज शरीफ बने, अवाम की ख्वाहिश भी है, जो वोट हमें देंगे उनकी ख्वाहिश यकीनन है कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश यकीनन और उम्मीद उनको यही है कि नवाज शरीफ के आए बगैर मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिल सके, कौम को कोई रिलीफ मिल सके। जहाँ तक न्याज़ी साहब का कहना है तो मैं उससे भी इत्फाक करता हूँ। उसकी वजह यह है कि देखें पाकिस्तान के अंदर जो साबका अदवार में होता है और इल्ज़ाम नवाज शरीफ पे आता रहा है, हालांकि नवाज शरीफ ने हमेशा जहाँ पाकिस्तान के लिए सर्व किया वहाँ बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज भी किया है कि मेरे मामलात ताकतवर हलकों से ठीक रहें, मगर इल्ज़ाम हम पे आता है कि नवाज शरीफ साहब को खर्चा है कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे दोबारा ताकतवर हलकों से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। नहीं यार कामरान, एक सेकंड, मैं ये जो आप जवाब लेना चाहते हैं उसको नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपकी बात ऐसी लगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं आज के, इनसे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का शौक़ होना कि मैं बन जाऊँ वो मुनासिब नहीं है। अब नवाज शरीफ के लिए वो काफ़ी नहीं है कि 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर को ये ख्वाहिश नहीं है कि हर दो शक्ल में या हर शख्स पे। मेरी बात सुनिए, आप बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। मतलब वो अपनी पार्टी को लीड करते हैं और अगर दिल में उनके दर्द दिल भी है कौम का और रिलीफ भी देना है, फिर तो कोई सेकंड थॉट होना नहीं चाहिए। द ओनली रीज़न जो आप मुझे बता रहे हैं कि उनके जेहन में सेकंड थॉट चल रहा होगा कि जब भी नवाज शरीफ साहब आए तो इदारों के साथ, ताकतवर हलकों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए, तो क्या ये खदशा है कि जिसकी वजह सोच रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर ना ही बनूँ ताकि ये भी काम ना हो? नहीं। अच्छा, एक सेकंड। अब जो आए थे वो पाकिस्तान वापस और अपने आप को उन्होंने पेश किया है, यकीनन पाकिस्तान के पाकिस्तानी कौम के लिए जो उन्होंने तकलीफ़ें सही थी, इस तकलीफ़ में कौम को देखते हुए पीछे तो नहीं रह सके। मगर मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब तक तमाम अदारे आइनी कानूनी हदूदो क़यूद में रहते हुए एक पेज पे ना आएंगे, पाकिस्तान को तरक्की की पटरी पर फिर से नहीं चढ़ाया तो जा सकता। आपके ख्याल में कौन से ऐसे इदारे हैं जो नवाज शरीफ साहब के हिसाब से अभी तक एक पटरी पे नहीं है कानून और आइन की, कि जब वो आएंगे तो नवाज शरीफ साहब शायद तो सुन लें आराम? नहीं सर, आपसे पूछ रहा हूँ यार, भैया साहब आप सवाल से ना ऑफेंड हुआ करें, आप सियासतदान है, क्या हो गया सर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे भाई कि वो कौन से इदारे ऐसे हैं जो कानूनी आइनी उस पर नहीं अभी तक आए कि अगर वो नहीं आएंगे तो नवाज शरीफ साहब कैंडिडेट नहीं होंगे प्राइम मिनिस्टरशिप के? देखें, आज आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के लिए राह हमवार हो रही है। आज आप कह रहे हैं, आपसे मुराद सब लोग जी जो कहने वाले हैं कि नवाज शरीफ का रास्ता हमवार किया जा रहा है, ये फैसले भी नवाज शरीफ के लिए हैं। देखें कभी एवन फीड, कभी दूसरा तीसरा, सब से वो बरी हो गए हैं। मगर मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आइनी हदूदो क़यूद में इसी तरह रहा जाए कि इलेक्शन के बाद भी वो यकीनी बातें हों
और नवाज शरीफ मियां को साहब ये आप उम्मीद रिपीट हो पे जाके ना ये शो कि देखिएगा। सारे- मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और अपना जवाब सुनेगा। आप मुझे कह ये रहे हैं कि जी अभी तक तो सब मामला ठीक चल रहा है, लेकिन इस बात की गारंटी नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि बाकी के तमाम ताकतवर इदारे जो है इलेक्शन के बाद भी अपनी आइनी हदूद और कयूद में रहें, प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम ना करें या प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई ऐसा मसला ना हो, तो तब वो फैसला करेंगे। लेकिन अतर साहब आपको ये समझ आया या मैं ये गलत समझ रहा हूँ? जी एक सेकंड, एक जी, सेकंड एक चलें। कामरान, जी मियां साहब एक बताएं। सेकंड। जी मियां साहब। आपने ये एक सेकंड, आपने ये बात दुरुस्त कही, मगर मैं जो अगली बात कहना चाहता था, जी। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आज भी उनको सहूलतकारी मुख्तलिफ जगहों से ठीक है सर, मौजूद पॉइंट नहीं आ है गया इमरान आपका। खान साहब को? आपका पॉइंट आ गया ये सर। है वो बात जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब शशोपंज में पड़े हमें हुए हैं, ठीक है। अंदेशा। पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल ठीक है। अतर साहब पहली बात आप समझ रहे कि नवाज शरीफ साहब शशोपंज में पड़े हुए हैं कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट नहीं होंगे, नंबर 1। और अगर आप भी समझते शशोपंज में पड़े हुए हैं, तो जो मियां साहब बता रहे हैं ऐसी बात ही है कि अभी कोई फैसिलिटेशन चल रही है इमरान खान को, तो मियां साहब जो है वो सोच रहे हैं कि ताकतवर इदारे अभी भी आईनी हदूद और कयूद में नहीं है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन के क्या कर लूँगा? देखिए, पहली बात यह है कि कौन गलत है कौन सही है, तो उसमें तो बिल्कुल वाजे होना चाहिए कि हम सब गलत हैं और मियां जावेद लतीफ़ साहब और इनकी जमात जो कह रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी बात, जहाँ तक मियां साहब की नाअहली का ताल्लुक है, यहाँ पे न्याजी साहब बैठे हुए हैं और रिपोर्ट कार्ड में हम इकट्ठे ही प्रोग्राम करते थे और मुतअद्दिद बार जिस वक्त पीडीएम की हुकूमत भी नहीं थी उससे पहले भी मैंने उसमें अर्ज़ किया था कि किसी भी सियासतदान की आप तायात नाअहली नहीं कर सकते और मियां साहब के साथ जो ये किया गया ये मुनासिब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पर मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि वो शशोपंज में क्यों पड़े हुए, या आप कह रहे हैं कि वो वजारत उज़्मा क्यों नहीं ले रहे, होता ये है कि कामरान शाहिद साहब, जब मेरी चीज़ हो ना तो बंदा, जब आपकी अपनी चीज़ हो तो आप डंके की चोट पे उसको इस्तेमाल करते हैं, डंके की चोट पे उसको लेते हैं कि ये मेरी कुर्सी है, मैं इस पे बैठूंगा, मुझे अवाम ने दिया। जब किसी ने आपको खैरात में कोई चीज़ देनी हो तो फिर आप 4 दफ़ा सोचते हैं कि जनाब इत्तेहादी भी मिलाने पड़ेंगे, उनको भी मिलाना पड़ेगा, इनको भी मिलाना पड़ेगा। जो इतना मकबूल लीडर हो उसको क्या ज़रूरत है शशोपंज में पढ़ने की? वो कहे कि जनाब हमारी इस पे हक है, अवाम हमें लेके आ रही है, हम हुकूमत संभालेंगे। हो सकता है आज से 6 महीने के बाद मियां साहब इस पोजीशन में हो या साल बाद हो, सियासत में उतार चढ़ाव तो आता रहता है। आप वैसे बड़ी दूर की कोड़ी लेके आए और उनको इस चीज आप का कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को लग रहा है कि कुर्सी खैरात में मिल रही है, मियां जावेद लतीफ़ साहब ऐसा ही है, तभी वो शशोपंज में मुब्तला है। देखें मैंने मेटाफोर काज़मी इस्तेमाल साहब किया का अपना एजेंडा है। मेटाफोर, मैं भी मेटाफोर यूज और किया है। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि कोई चैरिटी शो होगी इधर। काज़मी साहब की अपनी है गुफ्तगू का अंदाज और पता नहीं अंदर क्या क्या होता है, वो मैं कहना नहीं कुछ चाहता, मगर मैं ये आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अगर आज मुझे कोई कहे इस फैसले से कि मुझे कोई लेवल प्लेइंग मिल गया, नहीं मिला भाई, ये मियां साहब मुझे एक बात बताएं, आप ये पहला बंदों के कदम तो हो नाम ले, सकता है। किन जो आपके मुकाबले में किन को खड़ा करके या कैद में डाल दें या फायरिंग स्क्वाड के आगे भेज दें, किस तरह आपकी तसल्ली होगी कि लेवल प्ले मिलेगी आपको? किस तरह मुझे बताएं, मैं करवा के दूंगा। एक सेकंड, मैं बिछाल दिया आज तो जी। मैं आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन आपने बात पे कायम नहीं रहना, मैनू जेल भेज दिता सा जे ते थोड़े ज़हन है ने बंदे होने भी जो फायरिंग स्क्वाड ते सुटना है। अच्छा, बड़ी खतरनाक अज़ाइम है भाई, आप तो बढ़ते ही जा रहे हैं। भाई बात यह है कि कामरान शाहिद साहब, जी जी जनाब, आप कहते हैं आपको किस तरह तसल्ली होगी, मुझे आपने चोर, डाकू, डॉन, सिसिलियन सर वो जिसने गया वो बैठा हुआ है ना जेल में भाई, अब आपको तसल्ली कौन देगा आके? ओ यार एक सेकंड जी सर, सारा प्रोग्राम चलाएगा, मैं नई साहब से मशवरा कर लूं एक थोड़ी सी बात का। अच्छा, 2011 से आपने लोगों की जेन साजी करनी शुरू की, इसका तो हल किसी के पास नहीं है ना सर, इसका हल किसी के पास दिनों में तो नहीं हो जाएगा। आप लोगों ने 15-20 साल जेन साजी की कि बेनजीर भुट्टो और उनके वालिद जो है मुल्क दुश्मन है, उनका मजहब भी मुसलमानों वाला नहीं है, उन्होंने मुल्क भी तोड़ दिया। मैंने नहीं किया था, फांसी, उसके बाद आपने हमने नहीं किया था चार्टर। मैं फिर चलाऊंगा यहाँ बयान नवाज शरीफ साहब, आप हिम्मत करें ना, आपने कहा था, जिन्होंने कहा था उनको कहें। उन्होंने जो करना था कर दिया, वो तो फांसी चढ़ गए भुट्टो साहब। मैं आपके कंडक्ट की बात कर रहा हूँ ना, आप भी पीछे नहीं थे किसी से, तो आपने चार्टर और डेमोक्रेसी साइन करके सुलह कर ली। हमारा कोई रोल नहीं था। चलें जी, न्याय साहब आपने बात इतनी मजेदार कर दी है कि समझ नहीं आ रहा। आप एग्री करते हैं कि मियां जावेद लतीफ़ साहब एग्री तो कर रहे हैं आपसे कि नवाज शरीफ साहब शायद अभी कन्फ्यूजन का शिकार है, शशोपंज में है कि प्राइम मिनिस्टरशिप का स्लॉट डालें, लेकिन वजह यह है कि लेवल प्ले फील्ड उनको अब तक नहीं मिल रही, और दूसरा ये कि ताकतवर इदारे आईनी हदूद में रहेंगे इलेक्शन के बाद के नहीं, वो ये सोच के घबरा रहे हैं कि लूँ कि ना लूँ प्राइम मिनिस्टरशिप। आप एग्री करते हैं साहब?
मेरे नहीं ख्याल का इनमें से कोई बात है जिससे मैं मुतफिक हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ मुअद्दबाना तरीके से कि मुझे अपने मामला या नवाज शरीफ साहब को अपनी सियासत जो है उसके ऊपर सोच विचार करने की इजाज़त आप देंगे या नहीं देंगे? जी है, लेकिन प्राइम आप मिनिस्टर वेहब करने की इजाज़त देंगे? जी, अगर सर। इमरान खान या नवाज शरीफ साहब या आसिफ जरदारी साहब को अपनी सियासत के बारे में कुछ जो है उसके जो इसरार और रमूज हैं, जो पेचो खाम हैं, जी बिल्कुल ठीक है वो सर, तय बिल्कुल सर, कर आप रहे ठीक हैं कह या रहे हैं। वेहब कर रहे हैं सिचुएशन? हम तो रीजन समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ब्रेक के लिए जा रहा हूं। हम हर इस चीज़ की अगर आप मुझसे पूछे इजाज़त देंगे कि वो आप सोचिए अपने कैरियर के बारे में, हम उनको इदारों के ऊपर हमलावर होने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्लानिंग कर रहे हैं दूसरे लोग। एक ब्रेक लूंगा जी। नवाज शरीफ साहब जल्दी सोचो विचार कर लें, वरना अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता कि अवामी लीग इलेक्शन लड़ी और शेख मुजीबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ना हो, पीपल्स पार्टी 70 में इलेक्शन लड़ी और भुट्टो साहब के कैंडिडेट ना हो प्राइम मिनिस्टरशिप के, और बाद में बेनज़ीर साहिबा। कल तक दीजिए जी इजाज़त।